नमस्कार। 6 दिसंबर 2025 यूपीपीसीएस एलटी ग्रेड का मैथ्स और जीएस का पेपर, इसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। तो चलिए आज इसी पेपर का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें था क्या। देखिए, हर एस्पिरेंट के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है, पेपर मुश्किल था क्या, कितना मुश्किल था। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि आगे के लिए इसका मतलब क्या है। तो बात साफ है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स सब यही कह रहे हैं कि ये एग्जाम पिछले पैटर्न से बिल्कुल हटकर था। एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। मतलब अब रट्टा मारकर काम चलाने वाला जमाना गया। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। शुरुआत करते हैं पेपर के ओवरऑल पैटर्न से कि आखिर ये इतना सरप्राइजिंग क्यों था। सोचिए, 120 में से 50 से भी ज्यादा सवाल स्टेटमेंट बेस्ड थे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक सीधा सीधा इशारा है कि अब खेल शॉर्टकट का नहीं बल्कि गहरी कॉन्सेप्चुअल समझ का है। और यही वो बात है जो तैयारी की पूरी फिलॉसफी को बदल देती है। मतलब एक तरफ है पुराना तरीका, रटना, शॉर्टकट लगाना, और दूसरी तरफ है नई डिमांड जो है कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग। अब इसी रास्ते पर चलना होगा। अब आते हैं मैथ्स के पेपर पर, और सच कहूं तो सबसे बड़ा झटका तो यहीं लगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या था मैथ्स में जिसने सबको चौंका दिया। अंदाजा लगाइए वो टॉपिक्स जिन पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और इंटरमीडिएट के दूसरे बड़े चैप्टर्स, वो सब पेपर से लगभग गायब थे। एक दो सवाल भी ढूंढना मुश्किल था। और उनकी जगह किसने ली? एक अकेले टॉपिक ने, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का, रियल एनालिसिस। इससे 20 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए। इससे एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, पेपर का झुकाव इंटरमीडिएट की तरफ था ही नहीं, पूरा फोकस ग्रेजुएशन पर था। तो जाहिर है जब सारा जोर एक ही तरफ था तो इंटरमीडिएट मैथ्स के जो जाने पहचाने क्लासिक सवाल होते हैं वो लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए, और इससे बहुत से कैंडिडेट्स को निराशा हुई। ये तो स्वाभाविक ही था। तो सवाल उठता है कि इतना मुश्किल पेपर, तो फिर कट ऑफ का क्या होगा? और हाँ, जीएस यानी जनरल स्टडीज का सेक्शन कैसा रहा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जो एनालिसिस सामने आ रहा है उसके हिसाब से 60 प्लस, मतलब कम से कम 60 सवाल सही होना अब वो नया बेंचमार्क है। अगर इससे कम है तो अगले स्टेज की रेस में बने रहना मुश्किल हो सकता है। पेपर का लेवल सच में इतना ज्यादा था कि यह भी हो सकता है कि अगले राउंड के लिए जितनी क्वालिफाइड सीटें हैं उतने कैंडिडेट्स ही ना मिलें। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसी हमने 2018 में देखी थी। अब अगर जीएस की बात करें तो यहाँ पैटर्न एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। करंट अफेयर्स पर हद से ज़्यादा भरोसा करना एक बड़े रिस्क वाला दाव है। इसके बजाय जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो एक मजबूत नींव की तरह हैं। उन पर फोकस करना ज़्यादा सेफ और फायदेमंद है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस नई सच्चाई को देखते हुए आगे की तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रोड मैप क्या होना चाहिए? देखिए, अब कामयाबी के लिए एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। नंबर 1, कोर थ्योरी पर पकड़ बनानी होगी, टेक्स्ट बुक्स को फिर से उठाना होगा। नंबर 2, सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, उनके पीछे का लॉजिक समझना होगा। और नंबर 3, ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। एक बात तो इस एग्जाम ने बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी है। पुराने तरीके जैसे सिर्फ पिछले साल के पेपर्स सॉल्व कर लेना या वन लाइनर्स पर डिपेंड रहना, अब ये सब काम नहीं आने वाला। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो नया, मुश्किल और कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच है, क्या यही अब यूपीपीएससी और दूसरी स्टेट परीक्षाओं का परमानेंट स्टैंडर्ड बनने जा रहा है?